नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 26 जून 2021 शनिवार की जो कक्षा है उसमें आपका स्वागत है। द्वितीय वर्ष बीएड के अंतिम वर्ष के छात्रों को जो पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र अधिगम का आकलन, उस प्रश्न पत्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अधिगम का आकलन प्रश्न पत्र ये द्वितीय प्रश्न पत्र है और ये आपका कंपल्सरी पेपर है। इस पेपर में विभिन्न यूनिटों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 5 यूनिट है और 5 यूनिट में से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान कोविड के हालातों को देखते हुए इसमें परीक्षा में थोड़ा फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन यूनिट तो आपके 5 ही आएगी, लेकिन करना आपको उसमें चॉइस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। हो सकता है यूनिट कम कर दी जाए, 5 की जगह 3 को यूनिट को ही इन्वॉल्व कर दी जाए, हो सकता है। यानी कि अभी तक कोई स्पष्ट ऐसी गाइडलाइन नहीं आई जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आपको किस आधार पर प्रश्न पत्र तैयार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको निरंतर सतत तैयारी का और अभ्यास का माहौल तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार भी और विश्वविद्यालय भी इस जद्दोजहद में है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। बस एक निश्चित तिथि या दिनांक की ज़रूरत है, उस दिनांक के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। बस शर्त है कि आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। खैर, आगे की सूचना है ये विश्वविद्यालय और राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाए। बाकी आगे की जो भी प्रोसेसिंग आपको यथा समय दूरभाष के या आपको मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो आज का प्रकरण है आकलन का विशिष्ट गुण आधारित वर्गीकरण। पहले हमने उद्देश्यों को पढ़ा, फिर क्षेत्र का पढ़ा। आज विशिष्ट गुण के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे आकलन का। आकलन के वर्गीकरण में गुणों के आधार पर वर्गीकरण होता है। जैसा कि प्रत्येक छात्र या शिक्षक की जो बात की जा रही है, चाहे दोनों की मानसिक क्रियाओं की बात संदर्भ बात करें, शारीरिक या भौतिकी या व्यावहारिक सैद्धांतिक, हर तरीके की जो क्रिया है तो दोनों में भिन्न भिन्न होती है। और कक्षा में भी जो छात्र होते हैं तो उन छात्रों के भी गुणात्मक या गुणों के आधार पर जो भी क्रियाएँ होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है, वैयक्तिक होती है। प्रत्येक छात्र की अपनी अपनी वैयक्तिक भिन्नता होती है। कोई छात्र पढ़ने में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ औसत होते हैं, कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ मंद होते हैं। सभी प्रकार के जो वैयक्तिक भिन्नता वाले छात्र होते हैं वो कक्षा में उपलब्ध होते हैं। बस शर्त है कि शिक्षक अपने योग्यता और आकलन की प्रविधि के माध्यम से उन छात्रों को किस तरह से उनको आकलित करता है परीक्षण करके, और आकलन के बाद जब उनका अंकन या ग्रेड प्रदान करता है तो वो उनकी योग्यता और उनकी बुद्धि लब्धि या उपलब्धि के आधार पर ही उसका परीक्षण होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति या बालक की जब बात करें, उसका कोई भी कारक हो या उसकी बौद्धिक क्षमता हो, योनि हो, परिस्थिति हो, परिवेश हो, सब अलग अलग दृष्टियों और दृष्टिकोणों से आधार पर अलग अलग रूपों में प्रभावित करते हैं। तो आकलन के विशिष्ट गुणों के आधारित हम वर्गीकरण में हम चर्चा करेंगे। पहला जो गुण है, विशिष्ट गुण आकलन करने के लिए, वह है उपलब्धि। उपलब्धि यानी अचीवमेंट की जब बात की जा रही है, अब अचीवमेंट तो हर बालक का अलग अलग होता है। हो सकता है कोई किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पारंगत है या विशिष्ट गुण लेता है, किसी किसी आधार पर वो अपने आप को अलग योग्यता पर परखता है। हर व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है, तो उसकी अचीवमेंट भी अलग अलग होगी। तो कोई खेल में, कोई नेतृत्व में, कोई अभिनेता में, कोई रचनात्मक कार्यों में, हर व्यक्ति अलग अलग कार्यों में अपना अचीवमेंट तय करता है और उसी के आधार पर वो अपना उपलब्धि का जो परीक्षण होता है उसके आधार पर होता है।
तो विद्यालय में विषय संबंधी अर्जित जो ज्ञान होता है वो उसकी परीक्षा उपलब्धि के माध्यम से या उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है। बालक विद्यालय में विभिन्न विषयों के बारे में भिन्न भिन्न ज्ञान ग्रहण करता है और सत्र पर्यंत के आधार पर या सत्र के अंत में अध्ययन के आधार पर उसका परीक्षण किया जाता है। वो वही परीक्षण उसकी उपलब्धि का आधार बनता है, जिसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। छात्रों की जो ये उपलब्धि परीक्षण वैयक्तिक होती है और व्यक्तिगत या वैयक्तिकता के आधार पर उसका परीक्षण किया जाता है। अब छात्रों में कक्षा में पढ़े हुए विभिन्न विषय होते हैं, उन विषयों में जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है और उसकी के दौरान उसका जो जिस ज्ञान का उसका परीक्षण किया जाता है वही उसे उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। और सीखने के परीक्षा या परिणाम के आधार पर ही उसका जो माप होता है वही उपलब्धि परीक्षण होता है। तो कुल मिला के जो बात की जा रही है, उपलब्धि परीक्षण छात्रों की सत्र पर्यंत की जो शिक्षण व्यवस्था है, शैक्षिक ज्ञान लिया है या अधिगमित हुआ है या सीखा है, जो भी क्रियाकलाप किए हैं उसका वर्ष पर्यंत या सत्र के अंत में उसका जो मापन होता है, जो मूल्यांकन होता है, जो आकलन होता है, परीक्षण होता है, वही उसका उपलब्धि होता है। तो इसके संदर्भ में फ्रीमैन ने भी अपनी बात कही है। फ्रीमैन ने कहा है कि एक शैक्षणिक निष्पत्ति परीक्षण जो होता है, जिसका निर्माण विषय या विषय समूह के संदर्भ में बालक के ज्ञान अवबोध या कौशल के संदर्भ में उसके मापन के लिए किया जाता है, वही उपलब्धि होती है। और यही बात एबेल ने उपलब्धि परीक्षण एक ऐसी अभिक्रिया है और ऐसा अभिकल्प है जिसको विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए कार्य को और उसकी कुशलता का मापन ही उपलब्धि है। और इसी बात को गैरेट ने भी, जो एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं गैरेट, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि उपलब्धि परीक्षण या परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों को जो सामान्य शैक्षणिक योग्यता होती है या स्थिति होती है, किस भी विषय में उसके ज्ञान के आधार पर उसने जो ज्ञान प्राप्त करने का जो निश्चय किया है और उस ज्ञान को उसने प्राप्त किया है वही उसकी उपलब्धि है। तो कुल मिला के जो बात की जा रही है कि उपलब्धि परीक्षण में जिनमें एक निश्चित समय अवधि में जो प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है और सीखने के पश्चात जब व्यक्ति का ज्ञान और समझ का विभिन्न विषयों में या विभिन्न विषयों के मापन की जब बात की जा रही है और मापन के पश्चात उसके उद्देश्य या उसके ज्ञान को हम मापन के साथ साथ शैक्षणिक सत्र में भी उसका प्रयोग करते हैं, तो वह उसका उपलब्धि परीक्षण है। अब उपलब्धि परीक्षण के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे प्रकारों में 4 प्रकार है। पहला है प्रवेश परीक्षा या चयन परीक्षा, दूसरा है निष्णात परीक्षा, निष्णात यानी कि पारंगत परीक्षा, और तीसरा है निदानात्मक परीक्षा, और चौथी है सामान्य उपलब्धि परीक्षा। 4 प्रकार की परीक्षाएँ होती है। पहली परीक्षा है जो होती है वह प्रवेश परीक्षा या चयन परीक्षा। इस विशेष परीक्षा और चयन परीक्षा में विषय से संबंधित ज्ञान की जो पृष्ठभूमि होती है ना, उसका मापन किया जाता है। इस प्रवेश परीक्षा में कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कितना जानता है, इसके बारे में उसका मापन किया जाता है। फिर दूसरी बात आती है दोस्तों, निष्णात या पारंगत जो परीक्षा होती है, विषय के किसी एक आवश्यक पक्ष के रूप में उसके ज्ञान का जो मापन होता है किसी भी विषय के, और उस विषय का किसी एक आवश्यक अंग और उसके संदर्भ में उसके ज्ञान का मापन, वो निष्णात कहलाता है कि वो उसमें पारंगत है। तीसरी है निदानात्मक परीक्षाएं। अब निदानात्मक परीक्षाएं जो होती है, छात्र के विषय में संबंधी जो बात की जा रही है उसकी कमजोरियों का मापन किया जाता है, निदानात्मक वो उसके संदर्भ में होती है। और चौथी होती है जो सामान्य उपलब्धि परीक्षा होती है, जो जनरली होती है, किसी भी विषय संबंधी अधिगम जो हुआ है उसके उद्देश्यों का मापन किया जाता है। किसी भी विषय के संदर्भ में जो उसने विषय पढ़ा है उसके उद्देश्यों को, सामान्य उद्देश्यों को उसने पढ़ा है, विशिष्ट उद्देश्यों को पढ़ा है, तमाम उद्देश्यों के मापन के संदर्भ में उसकी सामान्य प्रवेश परीक्षा, सामान्य जो परीक्षाएँ होती है उपलब्धि परीक्षाएँ, उसका मापन किया जाता है। अब सामान्य उपलब्धि जो परीक्षाएँ हैं और जो किसी भी विषय के जब बात की जा रही है उसके अधिगम संबंधी उद्देश्यों का मापन हो रहा है, तो उसमें
दो प्रकार के परीक्षण होते हैं। एक तो मैंने बताया था मानकीकृत या प्रमापी उपलब्धि परीक्षण, और दूसरा होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण। दो जो सामान्य परीक्षाओं में तय किए जाते हैं, और जो कि पहले ही बताया था मैंने कि इसमें प्रमापी में एक बाल केंद्रित होता है, इसमें शिक्षक की रोल कम होता है, जबकि अध्यापक निर्मित परीक्षण में जो अध्यापक की भूमिका होती है, अध्यापक इसमें प्रश्नों का निर्माण करता है। इसमें प्रश्नों के प्रकार होते हैं, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न होता है, लघुतात्मक होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो इन उपलब्धि परीक्षाओं में, प्रमापी परीक्षाओं में जो विशेषज्ञ होते हैं, प्रमापी में या मानकीकृत में विषय विशेषज्ञों के द्वारा इसके प्रश्न पत्र या परीक्षण तैयार किया जाता है, और इसको प्रामाणिक विभिन्न परिस्थितियों में भी इसको प्रामाणिक किया जाता है। इसमें अधिक विश्वसनीयता होती है, अधिक वैध होते हैं, इसमें बालक केंद्रित होते हैं, बाल केंद्रित प्रजातांत्रिक तरीके से होता है। अनुसंधान निर्देशन के कार्य में ये सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाता है। अध्यापक निर्मित जो होते हैं, वे अध्यापक निर्मित परीक्षण या परीक्षाएँ जो होती है, बहुधा वर्तमान दौर में देखा जाए तो इनका सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, और अध्यापक अपनी कक्षा में उपयोग किए गए इन परीक्षाओं को सबसे ज़्यादा इसमें वरीयता देता है। तो छात्रों, आज का जो प्रकरण है उपलब्धि, ये विशिष्ट गुण के आधार पर आकलन का वर्गीकरण करने के लिए रखा गया। कल दूसरा जो अपना बिंदु होगा, विशिष्ट गुण होगा, वो होगा अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या एटीट्यूड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।